ये कहानी विक्रम और वेताल के ऊपर निर्धारित है। इसमें वेताल विक्रम को एक कहानी सुनाता है, जिसमें फिर वो आखिरी में पूछता है कि झूठ कौन बोल रहा है। मैं वेताल हूँ। रास्ता बहुत लंबा है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था। राजा का एक बेटा था, वीर मुकुट और उसका मित्र एक दिन एक बार की बात है, एक राजा था। राजा का एक बेटा था, वीर मुकुट और उसका मित्र एक दिन एक बगीचे में गए। बगीचे में उन्हें सुंदर राजकुमारी मिली। राजकुमारी ने अपनी स्लेट से फूल निकाला। सुनाओ, स्टार्ट। वीर मुकुट को एक सुंदर राजकुमारी दिखी। राजकुमारी ने एक फूल निकालकर कान से लगाकर फेंका और हृदय से लगाकर फेंककर चली गई। मित्र, ये तो हमें कुछ बिना बताए ही चली गई। मित्र, तुम समझ नहीं पाए, वो हमें सब कुछ बता के चली गई। कैसे? उसने फूल निकाला और कान से लगाया, इसका मतलब वह कर्नाटक से है। और हृदय से लगाया, इसका मतलब वह भी तुमसे प्रेम करती है। और पैर से दबाया, इसका मतलब उसका नाम पद्मावती है। अच्छा, अब हम कर्नाटक की ओर चलेंगे। इसी समय? हाँ। कर्नाटक पहुँचे और एक बुर्ज महिला के घर पर ठहरे। जब वीर मुकुट को यह पता चला कि बुर्ज महिला पद्मावती की माँ है, तब वह ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। माँ, क्या आप हमें राजकुमारी से मिलवा सकते हैं? हाँ, मैं जरूर मिलवाऊंगी। तो ठीक है, प्लीज आप चले जाइए। ठीक है, मैं राजकुमारी के पास जाकर उससे पूछ कर आती हूँ। तो ठीक है, आप इसी समय जाइए। महिला राजकुमारी के पास पहुंचती है। राजकुमारी उसके मुंह पर 10 उंगलियां छाप देती है। माँ, ये तो हमें बिना बताए ही कुछ बताया ही नहीं, और आपके मुंह पे 10 उंगलियां छाप दी। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि उसने 10 उंगली छापी, इसका मतलब है तुमसे 10 दिनों बाद उसी जगह पे मिलना चाहेगी। ठीक है, अब हम उससे 10 दिन बाद ही मिलेंगे। तो ठीक है। राजकुमार अपनी प्रेमिका के घर पर ठहरा हुआ था। वीर मुकुट को अपने मित्र की बहुत याद आ रही थी। तभी राजकुमारी आई। मैं उसके लिए स्वादिष्ट खाना भिजवा देती हूँ। वह वीर मुकुट के मित्र के लिए स्वादिष्ट खाना भिजवा देती है। यहाँ देखो भाई। हाँ, मित्र, ये खाना खाओ, ये मेरी रानी ने बनाया है। मित्र, इस खाने में राजकुमारी ने जहर मिला दिया है। वह नहीं चाहती कि तुम्हारे और उसके बीच में कोई और आए। जो मेरे मित्र को मारना चाहे, ऐसी स्त्री तो भगवान को कभी नहीं। तो ठीक है मित्र, उसे हमें अपने महल में ले जाना पड़ेगा। इसके लिए जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। तुम जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी पीठ पर तुम एक त्रिशूल का निशान बना देना और उसके सब सारे गहने उतार लेना और उन्हें एक सुनार के पास ले जाना। सुनार तुम्हें कोतवाल के पास ले जाएगा और कोतवाल राजा के पास ले जाएगा और तुम कोतवाल को मेरा पता बता
दिया। पर ऐसा क्यों? मित्र, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो बस। मुझे ये तो नहीं पता राजकुमारी मेरी होगी या नहीं, पर मैं तुम्हारा कहना जरूर मानूंगा। वीर मुकुट अब राजकुमारी के पीठ पर एक त्रिशूल का निशान बना देता है और सारे गहने ले लेता है। महाराज ये हाँ गहने कहाँ से आए? महाराज, मैंने एक स्त्री के पीठ पे त्रिशूल का चिन्ह बनाया और उसके सारे गहने उतार लिए। ये ऐसी स्त्री हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ कि भविष्य में ऐसी स्त्री ठीक नहीं होगी। वह चिन्ह तो पद्मावती के भी पीठ पे है। नहीं, वह वो नहीं हो सकती। महाराज, अगर आपको कोई ऐसी स्त्री मिले तो उसे तुरंत देश निकाला आदेश दे दें, क्योंकि ऐसी स्त्री समाज के लिए सही नहीं है। अब वीर मुकुट और उसका मित्र राजकुमारी को अपने साथ महल में ले जाते हैं। स्टार्ट। अब मुझे ये बताओ, इस कहानी में गलती किसकी है? इस कहानी में पाप इस राजा ने किया है, क्योंकि राजा के सेनापति ने अपना कर्तव्य निभाया, मित्र ने भी अपना कर्तव्य निभाया, और लेकिन राजा ने बिना कुछ समझे ही राजकुमारी को भेज दिया। विक्रम भाग जाता है और विक्रम उसको पकड़ने चला। विक्रम बोल देता है और